आलिया बेटी, तुम्हारे पैर और इनके हाथ के बीच का सिर्फ इतना सा अंतर है, लेकिन ये इसे अंतर नहीं मानता। मैं बहुत इंटीमेट नहीं रहती हूँ किसी एक्टर के साथ। कभी एक्टर बहुत गहरी दोस्त नहीं निभा पाते। आजकल एक नंबर ऑफ डेज की बात हो गई है। मुझे एक चीज जो अच्छा नहीं लगता है ऑडिशंस। अब देखिए ना उनका फॉलोअर्स कितना है, भले एक्टिंग नहीं आती हो लेकिन उनके फॉलोअर्स की वजह से उनको वो प्रॉपर अच्छा पर डे मिल जाता है। इतना इनसिक्योर फील्ड है, भाई तुम लोग ऐसे कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं होता था कि कास्टिंग काउच क्या है, लेकिन एक डर सा बैठ गया अंकिता मेरे में, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। जहां पर भी मैं साउथ में गई हूँ, जिन मेकर्स के साथ मैंने बात भी किया, इट यूज टू एंड अप इन, अगर मैं जाऊं ऐसे शो में, मैं बहुत तगड़ी कंटेस्टेंट रहूंगी उनके लिए, बिकॉज मैं जिस तरीके से मैं मुंह फट वाली औरत हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज भी बबल गम मुंह में रख के। टीवी एक्टर अपनी मेहनत के हिसाब से अंडर पेड हैं। यस, मुझसे ये बोला जाता है कि भाई आपको तो पता है ये चैनल में ये बजट इतना ही है। शोज के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उनके टीआरपी नहीं है। इतने बड़े बड़े स्टार्स, इस औरत को नंगा घुमाओ रोड पे और इसको मारो, चप्पल फेंको और पत्थर फेंको। प्रोडक्शंस कभी कभी एक्टर्स को कास्ट करते हैं तो बोलते हैं अरे यार वो तो इन्फ्लुएंसर भी है, उसको ले लो, एक्टिंग तो हम करा लेंगे। मुंह खोलो तो दो डायलॉग्स नहीं निकलते। कुछ एक्टर्स ऐसे भी है कि वो बोलते भी है भाई टीआरपी मेरे ट्रैक की वजह से आया। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज के हमारे बकेती अनलिमिटेड में जुड़ चुकी हैं वो एक्ट्रेस जिन्होंने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग अलग किरदारों से आपको एंटरटेन किया है। बेहतरीन अदाकारी, सादगी और बेबाक अंदाज से अपनी पहचान बनाने वाली आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंदिरा कृष्णन मैम, जो इस वक्त काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। कैसे हो मैम? थैंक यू अंकिता, थैंक यू वेरी मच। एकदम ठीक, आप लोग सब कैसे हो? बस एकदम मजे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके शो की बात करूंगी। टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है शो, थैंक यू वेरी मच। काफी पसंद कर रहे हैं उस शो को, लेकिन साथ ही साथ जो दुर्गावती का कैरेक्टर है उसको लेकर फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज दुर्गावती स्नेहा और सिद्धू की लाइफ से दूर हो जाइए। क्या बोलना चाहूंगी, उन सारे फैंस को कैसे देखते हैं आप? एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैंस के एंड स्पेशली टेली चक्कर की। आप लोगों ने टाइम मतलब मुझे बुलाया यहाँ पर इस पॉडकास्ट के लिए। आई एम रियली थैंकफुल अबाउट इट। और रही बात गंगा माई की बेटियाँ, तो ये एक हैट्रिक वाला शो निकल गया मेरे लिए, मुझे लगता है। और ये कैरेक्टर जो उभर के आ गया दुर्गावती का, आई फील कहीं ना कहीं ऑडियंस जुड़ने लग गई। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर जब मुझे ऑफर किया गया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये कैरेक्टर इतनी ग्रेड हो जाएगी। मुझे ब्रीफिंग दिया था, मुझे कुछ एपिसोड्स दिखाए गए थे कन्नड़ा के जो थे ओरिजिनल शो के, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर। कन्नड़ा में उनके लिमिट के हिसाब से उन्होंने जितना किया बहुत अच्छा किया। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने थोड़ा वो लिमिट पुश कर दिया। तो हिंदी ऑडियंस के हिसाब से और थोड़ा रियलिस्टिक करके हम लोगों ने ये परफॉर्मेंस किया है। जो कैरेक्टर है, अगर सोशल मीडिया पे जब आपको लोग ट्रोल करते हैं लेकिन वो कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं जी, तो कैसे देखती हो आप? कभी कभी बुरा भी लगता है यार इतना ट्रोल मत करो, ये सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो मैं प्ले कर रही हूँ। इतना रेजोनेट करते हैं कैरेक्टर से एंड इतना प्यार करते हैं स्नेहा और सिद्धू से कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये औरत बीच में क्यों आई। सो यस, दे आर रिलेटिंग that character so strongly to themselves। और ट्रोल के साथ साथ ये भी लिखते रोल कि मैम आप कमाल की मतलब परफॉर्मेंस करती हो, लेकिन स्नेहा सिद्धू को छोड़ दीजिए। वो वैसे भी करते हैं। सो मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ ट्रोल्स आते हैं, दिस टाइम फॉर दुर्गावती जितने भी ट्रोल्स आ रहे हैं वो रेजोनेटिंग वाले ट्रोल्स आ रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते कि इसको निकालो, ये क्यों आ रही है। ये ज्यादातर ये बोल रहे मैम प्लीज उनको शादी करने दीजिए, उनको प्यार से रहने दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो है। लेकिन सरप्राइज वाली बात है अंकिता दैट दिस टाइम फॉर दुर्गावती इज लव्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मदर्स है जिनके कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे, एक माँ ने एक कमेंट लिखा है कि भाई अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं भी ऐसे ही रेजिस्ट करती, मैं उसकी शादी नहीं कराती। उसने ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी कर लिया। माँ से तो पूछना ही चाहिए कि माँ मुझे शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं आई मेड दिस कैरेक्टर सो रिलेटेबल टू ऑडियंस कि दे आर लविंग इट। सो इट इज बिकॉज ऑफ देम
my character is doing well. हर बार आपका एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो पुराने वाले जो कैरेक्टर है उसको भूलने में मजबूर हो जाते हैं लोग, और बहुत लोग एक्टर ऐसे चाहते हैं जो किरदार हमने निभाए उसको भूलकर कुछ ऐसा मैं करके दिखाऊं जो नए कैरेक्टर से लोग और ज़्यादा इंस्पायर हो, और वही बिल्कुल। कैरेक्टर मुझे लगता है दुर्गावती ने ब्रेक किया है Yes. वापस एक बार। Yes. और आज के टाइम में ऐसा शो देना और इतने टाइम तक ये शो चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात। और ये भी है अंकिता कि ये स्टोरी जो है ना, सिर्फ ये एक औरत की कहानी नहीं है, ये सिर्फ गंगा की कहानी नहीं है, ये गंगा, उनकी बेटियां, दुर्गावती उसका बेटा, और यहाँ पर जितनी भी औरतें जुड़ी है उन सब की एक कहानी, एक जर्नी है। तो मुझे लगता है कि ये श्रेय जाता है कहानी कॉन्सेप्ट और जो प्रोडक्शन रवि सरगुन ने जो रिस्क उठाया है, क्योंकि इतना बड़ा उन लोगों ने वो क्रिएट किया है, उन लोगों ने सेट इतना क्रिएट किया है जहाँ पर एक दुर्गावती हाउस दिखाया है, तो एक गंगा का ढाबा दिखाया है, फिर एक इंदु रानी शर्मा का घर दिखा है, तो इतने सारे, मुरली का एक इन-लॉज का, सहाना की इन-लॉज का एक घर दिखा, इतने सारे औरतें और कितने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स उसमें से अगर दुर्गावती अपना वो रख के करती है, विच मीन्स इट इज़ अ हार्ड जॉब, ईजी नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेक थ्रू करके इतना लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो ये डेफिनेटली हार्ड वर्क है। ऑल्सो आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू माई डायरेक्टर अंकुर भाटिया, जो ये शो उन्होंने पूरा मतलब मजबूती से उन्होंने एक एक कैरेक्टर को उन्होंने बिठाया है इस शो में। पहले लोग ऐसे बात करते थे कि हाँ सास और बहू शो चला पाते हैं, ठीक है, फिर आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि लव स्टोरी जो है वो ज़्यादा चलती है, लेकिन अगर गंगा की मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको लगता है कि हाँ इस वजह से शो आगे जा रहा है? कोई एक किरदार नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे कि मैंने कहा गंगा में भी, गंगा की अपनी एक सिंपैथी है, तो दुर्गावती का एक एग्रेशन भी है, वो ठकुराइन भी है गांव की, एक उसका पावर दिखाया है, प्लस एक बहुत अच्छी माँ है। मुझे ये कैरेक्टर दुर्गावती का सबसे अच्छा लगा इस शो में पर्सनली ऑल्सो, बिकॉज ये ना ही ठकुराइन है बल्कि घर में एक माँ भी है, एक बीवी भी है, और अपनी बेटी को छुड़वाया उसने अपने घर से, और बेटी अभी अपने माँ के घर में बैठी है। सो इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आई थिंक वो दुर्गावती का ही है, विच इज़ सो ब्यूटिफुली इट वी हैव पोर्ट्रेड इट, कि जैसे ही मैं कदम रखती हूँ घर से बाहर तो मेरा बॉडी लैंग्वेज ऑफ, मेरा टोन ऑफ एंड दैट एंटायर थिंग चेंजेस, और जैसे मैं घर आती हूँ तो मैं दुर्गावती हूँ, मतलब जो घर की माँ है, जो वो है। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या हो जाता है कि वो अपना पावर घर पे भी अपने बेटे के साथ और बेटी के साथ वो दिखा रही है। सो दैट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इज जस्ट ब्यूटिफुल। आई एम एंजॉयिंग ये कैरेक्टर। मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना कि अब मैं हाल ही में एंजॉय कर रही हूँ बोल सकते हैं। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि शो में ना सिर्फ लव स्टोरी पे फोकस नहीं है, हर एक किरदार अपना बेस्ट दे रहा है और हर एक किरदार की एक अलग एक कहानी भी दिखाई जा रही है, और हर एक को एक वो टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने आप को परफॉर्म करके लोगों को अट्रैक्ट करे। इस वजह से शायद शो इतना अच्छा जा भी बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सीन्स मैंने स्नेहा के साथ, अमनदीप संधू के साथ किया। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और एक बहुत अच्छा है अमन का कि वो एक कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करती है। जैसे बिकॉज वो एक अलग जनरेशन की लड़की है और मैं एक अलग जनरेशन की औरत हूँ, तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और वो जो हम लोग का टशन और वो जो आंखों से खेलती है और मैं भी जो तो वो गिव एंड टेक बहुत नेचुरली आता है। बिकॉज उसने एक मुझे अच्छा लगा उस एक्ट्रेस का कि शी कीप्स हर डायनेमिक्स ओपन, खुल जाती है वो कभी दायरे में नहीं रहती कि नहीं मैम ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए। हालांकि बहुत सारे एक्टर्स इस शो में है जो बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा लेना चाहती हूँ या वैसा है। तो एवरी एक्टर का एक ऑफ कोर्स एक डायनामिक सेट है और एक वो है। लेकिन आई हैव लव्ड सीन्स स्पेशली विद सिद्धू एंड अमन। सिद्धू इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक वो जितना आंखों से बात करता है, बहुत टाइम के बाद मैंने किसी एक्टर को शहजान खान में वो देखा कि वो सिर्फ आंखों से बात करता है। और हमारा केमिस्ट्री एज अ मदर एंड सन इज सो लव्ड तो पीपल आर लविंग सिद्धू की माँ दे लव दैट केमिस्ट्री। हमारे सीन्स एक इंटीमेट, एक फिजिकलिटी के साथ,
हम लोग वी वर्क इट आउट। हाँ। तो जो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उससे ज़्यादा ही हम लोग पुश करके ऑफ हम लोग कोर्स करते उससे हैं। ज़्यादा निकल के आता है और ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं जो Absolutely. भी बाहर देखने को मिल रहा है। इवन अगर मैं गंगा की बात करूँ, जो दोस्ती आपकी ऑन स्क्रीन दिखाई है, वही ऑफ स्क्रीन की बात करूँ तो कैसी दोस्ती है आप लोगों इट्स की? ओके। आई विल, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं किसी एक्टर के साथ, लाइक यू नो मी अंकिता, बहुत सालों से Yes. तुम मुझे जानती हो, Yes. मैं बहुत इंटीमेट नहीं रहती हूँ किसी एक्टर के साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि आई हैव अ वेरी गुड स्वीट केमिस्ट्री विद एवरीबडी ऑन द सेट, हाँ। लेकिन मैं बहुत क्लोजनेस डेवलप नहीं करती हूँ बिकॉज दैट इज माई नेचर। सो आई लाइक टू बी प्रोफेशनल, आई लाइक टू बी नाइस, आई कम ऑन माई सेट, मैं अपना काम करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ ना। बट अगर एक्टर फ्रेंड्स जो बोलते हैं, मुझे कहीं ना कहीं आई वुड नॉट से फियर, लेकिन ये हमेशा से मुझ में रहा है कि कभी एक्टर बहुत गहरी दोस्त नहीं निभा पाते। Of course. इट इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट बहुत सारे लोग Accept एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे फ्रेटर्निटी में फ्रेंड्स बहुत है, लेकिन मैं क्लोजनेस नहीं रखती हूँ। एक आध शायद कोई फ्रेंड है जिसके साथ मैं बहुत क्लोजनेस रखती हूँ या वैसा है, बट आई ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस विद ऑल। आपने इतने साल इंडस्ट्री में दिए हैं, जब करियर की शुरुआत की थी, अगर वो इंदिरा की बात करें, सबसे बड़ा फर्क आप देखती हैं आज के टाइम में? मैं बोल्ड हो गई हूँ बहुत। Yes. बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हूँ। बोल्ड फॉर इन अ गुड वे आई फील। डिसिप्लिन बहुत आ गया है मुझ में। मैं अनुराग बासु की स्कूल से हूँ और मैंने एक शो किया था मंजिलें अपनी अपनी, बहुत पुरानी शो, एंड इट वाज अ टॉक्ड अबाउट शो, जी के लिए किया था मैंने। और मुझे याद है वी हैड गॉट द बेस्ट कपल, वी वर नितेश पांडे एंड माई सेल्फ ऑन स्क्रीन दैट टाइम। प्राची शाह भी थी उसमें, और तब एक स्कूल ऑफ अनुराग बासु टॉट मी अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। मुझे टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जैसे कैमरा फेस करना, कहाँ घूमना है, जैसे ट्रॉली घूमता है तो लोग देखो अपने आप ही घूम जाते, बट उसको स्मार्टली कैसे डील करना, टैकल करना, बिकॉज आप एक टेलीविजन मीडियम पे काम करते हो। तो अनुराग हैड दैट सेंस लॉन्ग बैक, अनुराग बासु। सो मैंने आनंद राय के साथ मैंने काम किया है, मैंने अनुराग बासु के साथ काम किया है, मैंने आशीष श्रीवास्तव, वन ऑफ वेरी गुड डायरेक्टर्स, कृष्णदासी, मैंने उनके साथ किया है, मैंने आसिद मोदी जी के साथ मैंने कृष्णाबेन खाकरावाला किए। तो हर एक का कॉन्सेप्ट से आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। सो वो इंदिरा जो थी, जब मैं मंजिलें अपनी अपनी करती थी अनुराग के टाइम पे, एक सहमी हुई इंदिरा थी जो हमेशा मैं सबको देखती थी, एक्टर्स को देखती थी, बहुत सारे लोगों के परफॉर्मेंसेस को देखती थी। बहुत डांट खाई हूँ अनुराग से, बहुत ज़्यादा। सेट पे मुझे बहुत बार बोला भी है, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, तुझे एक्टर बनना है, ऐसा तो वो है। बट यही बात आप अगर आज के एक्टर को बोल दो तो वो लोग वॉकआउट कर देंगे, दे विल नॉट टेक दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। सो वो स्कूल से मैं निकली हूँ और इतना हार्ड स्कूल था वो, तो आई थिंक दैट गॉट द डिसिप्लिन इन मी। मुझे पता था कि हम लोग 9 to 2 शूट करते थे, 9 AM to 2 AM इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। मैं घर जाती थी, नहा के वापस 7 की शिफ्ट में आती थी, क्योंकि तब जी वॉज हम लोग को पता भी नहीं था कि ये डेली शो ऐसा चलता है। तो मैं वो सारे दिन देख चुकी हूँ, सो आई हैव लर्नड दैट ग्राउंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। और आज भी एक रिकॉर्ड ब्रेक करती हूँ कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, सीन पढ़कर आती हूँ, पूरा सीन पढ़ती हूँ। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद मी, बहुत सारे एक्टर्स अपनी लाइन पढ़ के आते हैं, पर ये बेस्ट चीज है। अगर मतलब सब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कब कहाँ बोलना, और exactly. आप उस इमोशन के साथ निकाल सकते हो बिल्कुल, अपनी लाइन। बिल्कुल। सो वो आई थिंक दैट डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म, आई थिंक दीज आर द टू बेस्ट थिंग्स मैंने वहाँ से लिया। एंड ऑफ कोर्स विद एवरी शो I have kind of graded with my performance also. जहाँ इस इंडस्ट्री में लोग कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं मिलता है उन्हें, वहाँ इस इंडस्ट्री में आपने हर साल आप काम करते हुए नजर आते हो और डिफरेंट कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैं बोल सकती हूँ करते हुए आप नजर आते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ताकत है जो आपको इस इंडस्ट्री में इतने समय से टिका कर रखा हुआ है? आई थिंक मेरा कंसिस्टेंसी, माई हार्ड वर्क, मैं इसी को श्रेय देती हूँ कि जब भी मुझे कोई भी प्रोडक्शन बुलाते हैं कि बोलते हैं कि मैम कि आई थिंक वो लोग भी बहुत शार्प हो जाते कि हमको इंदिरा ही चाहिए इस रोल के लिए। हमको लगता है कि वो ही कर पाएगी, दे नो दैट एक वो पावरफुल औरत का रोल है, तो हाँ भाई
बुला लो. सो कहीं ना कहीं मैं सिंपैथेटिक रोल्स से निकल गई. बट एक जमाना था जहां मैं सिंपैथेटिक रोल्स ही करती थी. यू नो मैं सारा Starting आकाश वाले करती में. थी Yes. years back, which was a very sympathetic mother, बहुत स्वीट मदर. Yes. मैं वो स्वीटनेस से निकल गई. यू नो अब मैं आ गई हूँ एक पावरफुल, एक गॉड मदर टाइप. एंड यू नो तो आई थिंक टेलीविजन कहीं ना कहीं आपको उस दायरे में फंसा देता है. बट आई थिंक आई एम ब्रेकिंग दैट विथ रामायण. Of course, we all are waiting for this project. अगर मैं आपके एक प्रोजेक्ट की बात करूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आप पर्सनली आप मानती हैं कि इस शो ने, इस प्रोजेक्ट ने मेरी करियर को चेंज किया है, और उस करियर में मतलब अगर ग्रोथ मैंने इस प्रोजेक्ट से पाया, वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा? तो मैं दुर्गा को दिसिंग मैंने एक शो किया था दुर्गा कलर्स पे. एंड मुझे लगता है कि लीना गंगोपाध्याय जी ने इतने अच्छे से कैरेक्टराइजेशन किया था पानी बाई का. आई थिंक पानी बाई ब्रोक दैट रिकॉर्ड. एंड मुझे याद है जब ये शो बहुत ज़्यादा नहीं चली, आई थिंक 4.5 मंथ्स में वो शो शट हो गया. इट वाज वेरी गुड टीआरपी. आई थिंक वी शट ऑन 1.5 1.6 दैट टाइम फॉर कलर्स. और मैं बहुत शॉक थी क्योंकि एक दिन मैं सेट पे आई थी और उन लोगों ने बोला कि मैम शो बंद हो रहा है. लेकिन उस शो ने मुझे एक अपलिफ्ट, यू नो कई शोज ऐसे होते हैं कि सडनली आर्टिस्ट की वो अपलिफ्ट कर देता है, और दुर्गा वाज वन ऑफ दैट शो. आई थिंक पानी बाई ने जितना वो बज क्रिएट किया, उसके बाद भी कलर्स वालों ने ट्राई किया ऐसे कुछ यू नो शोज लाने में जहाँ पर एक गॉड मदर टाइप. बट आई फील पानी बाई सेट हो गई थी वो. जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा था, आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हो. तो आपने हमेशा अपनी बात खुलकर रखी है, और जब भी कोई प्रॉब्लम भी हुई है, चाहे कुछ भी हो, आपने एक बहुत सालों पहले आपने शो छोड़ा था और उस टाइम पर आपने बात अपनी रखी. कभी खुलकर बात रखने की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है प्रोजेक्ट पाने में, या फिर मुश्किल हुई है इस चीज़ की वजह से? बिल्कुल नहीं. आई थिंक टेलीविजन ने मुझे बहुत अच्छे से मानते मुझे और जानते भी है. बहुत लोग मुझे जानते हैं कि कास्ट करने से पहले इस औरत से, यू नो आजकल मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, आप आजकल एक नंबर ऑफ डेज की बात हो गई है. अगर आप एक्टर को काम देते हो तो स्पेशली ऑन टेलीविजन, आजकल एक्टर्स काम के साथ साथ रोल के लिए भी काम करता है, और रोल के साथ साथ नंबर ऑफ डेज के लिए भी काम करता है. क्योंकि उसको लगता है कि आजकल एक ही शो आप कर पाते हो, ऐसा नहीं कि आप 2-3 शो कर पाते हो. और यू नो वो जमाना चला गया जहाँ मैं यहाँ भी जाती थी, MBC जाती थी, चांदीवली जाती थी, इधर जाती थी, 3 शोज करके वापस आती थी. आजकल आप एक ही शो करते हो. तो कहीं ना कहीं वो दिस हैपेंड विथ मी इन ये चाहते कि जब वो शो बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, मैं एक बहुत अच्छा कैरेक्टर साउथ इंडियन का रोल कर रही थी, मैं तमिल में भी बात करती थी, शो बहुत अच्छा जा रहा था. एंड सडनली फ्रॉम 19 डेज 18 डेज मैं 14 डेज पे आ गई, 10 डेज पे आ गई, एंड देन फाइनली 5 डेज पे आ गई. तो आप अटक जाते हो. तो कहीं ना कहीं आई फील द प्रोडक्शन, यू नो दे डोंट टेल यू. वो लोग भी छोड़ देते कि हाँ भाई बोलो मत, इसको रहने दो, यू नो वहाँ तक. सो दैट थोड़ा सा मेरे साथ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड देन आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट time where I left a show that was Ye Chahte. Yes. I have when they took a leap, before the leap itself I said कि मैं निकल रही हूँ. But they were very sweet of Ekta that you know and Shivangi that they said no ma'am you are absolutely right, क्योंकि आप 5-6 दिन की आर्टिस्ट तो हो नहीं. Yes. So I walked out of that, not walked out, I gave in a formal letter and I left that show. आपने कई बार अपने सिद्धांतों से समझौता न करने की बात की है. क्या कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को खोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी है आपको? बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस की वजह से. मेरा मानना है अंकिता कि 25-26 साल के बाद अगर कोई प्रोडक्शन आपसे ऑडिशन मांगती है इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स देकर, मुझे लगता है दैट्स वेरी अनफेयर, स्पेशली एक स्किल्ड आर्टिस्ट से. बिकॉज मुझे लगता है कि आपको पता है कि इंदिरा कृष्णा का क्या कैपेसिटी है, और मैं सारे रोल्स कर चुकी हूँ. मतलब मोस्टली आई हैव डन द मोस्ट टफेस्ट रोल इज कृष्णदासी, आई हैव डन दुर्गावती. ये सारे टफ रोल्स हैं, इवन डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट, और हर उसमें मैंने एक लेयर रखा है, मैंने एक अंदाज रखा है, एक बॉडी लैंग्वेज रखा है. सो आई फील यू नो अब जाकर लोग वो यू नो ये करते कि हाँ भाई अब इससे. सो आई नेवर गिव ऑडिशंस, बहुत कम ऐसे लुक टेस्ट देती हूँ
बट ऑडिशन पेपर देके डायलॉग बोलना ये मुझसे होता ही नहीं, बिकॉज आप क्या कैरेक्टर सोचते हो, आप क्या देते हो, ये दोनों अलग ही चीज है। दुर्गावती जब आया था मेरे पास तो मैंने ऑडिशन नहीं दिया था इस रोल के लिए, एंड मुझे एक वन लाइन मिला था इसके लिए, उन लोगों ने बोला कि मैम वी वांट अ लुक टेस्ट टू सी इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट कैरेक्टर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जी वालों ने वो एक ये रखा, यू नो, दे केप्ट दैट ट्रस्ट इन मी एंड दिस थिंग, एंड आज देख लो दुर्गावती कहाँ पहुंच गई है, यू नो, दैट इज व्हाट शो कहाँ से कहाँ है। सो मेरे लिए मुझे एक चीज जो अच्छा नहीं लगता है ऑडिशंस। आई क्वाइट डिसलाइक ऑडिशंस। मुझे पता नहीं ऑडिशंस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही आप सीन प्रॉपरली परफॉर्म करवाइए ऑन सेट विद अ प्रॉपर शूट, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, you know? नहीं, कई सीनियर एक्टर्स को इससे प्रॉब्लम है और ये सही भी बात है, क्योंकि उन्होंने शो तो देखे ही हैं और अलग अलग अगर किरदार में देखे तो पता ही है कि सारे किरदार को आप ढाल सकते हो अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। इवन अगर सोशल मीडिया की बात करूँ, जो आज का टाइम है सोशल मीडिया, लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं उस चीज़ से। एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, वो लोगों को जो एक्टर है उन्हें मौका देता है या फिर दबाव बढ़ाता है? बोथ, दोनों। मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स को कास्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स। मैं नेम नहीं करूंगी, लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस ने बोला था कि मैम आपके फॉलोअर्स बहुत कम है। तब ये आई थिंक ये 3 साल या 4 साल पहले की बात है, टीवी पे ही बोला कि नहीं, थोड़ा ना उनको फॉलोअर्स चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि आपका पर डे भी उस हिसाब से तय किया जाता है कि आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो हाँ शी इज मोर ऑन। अब देखिए ना उनका फॉलोअर्स कितना है, भले एक्टिंग नहीं आती हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स की वजह से उनको वो प्रॉपर अच्छा पर डे मिल जाता है। आई फील कहीं ना कहीं ये एक इनजस्टिस हो रहा है एक्टर्स के साथ, और आई मीन ऑफ कोर्स बिकॉज इतना इनसिक्योर फील्ड है तो कोई मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता, यू नो, कि भाई तुम लोग ऐसे कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो। सो लोग झेल रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। मेरा देखिए जो भी फॉलोअर्स है उतने ही है, यू नो, आई हैव अबाउट 138K फॉलोअर्स, विच आई फील इज ओके। मैंने ग्रो किया, मैं 8000 से मैं 138K पर हूँ, विच मीन्स देयर इज समथिंग ना, मैं अपने काम के हिसाब से मैंने ग्रो किया। सो आई थिंक पीपल एक्सेप्ट दैट। पीपल अभी जानते हैं कि मुझे यू नो मेरे इतने फॉलोअर्स है और इसके जेन्युइन फॉलोअर्स है, बॉट फॉलोअर्स नहीं है करके। सो यू कम टू नो कितने सारे एक्टर्स, उनके 1 मिलियन 1.5 मिलियन, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने, मैंने तो शायद कुछ एक्टर्स को मैंने देखा भी नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन उनके 1.5 एंड 1 मिलियन फॉलोअर्स है। अब पता नहीं, आई डोंट नो वेदर दिस इज अ ट्रेंड और वेदर दिस इज अ, अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई नेक्स्ट एग्रीमेंट में प्रोडक्शन से आए, if you have 1 million followers you will be casted in our show। लेकिन आई थिंक टीवी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओटीटी समझ में आता है, ठीक है, उनको वेब सीरीज या फिर आजकल वर्टिकल का भी जमाना है, लोग वो देखते हैं, उधर भी समझ में आता है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स रिक्वायरमेंट है, बट टीवी में ये चीज रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता। आई थिंक मुझे लगता है किसी एक्टर के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स उस जमाने में देखे, कहाँ नसीर जी वगैरह इंस्टाग्राम में तो है ही नहीं शायद, आई डोंट थिंक सो ही इज ऑन इंस्टाग्राम। Ratna Pathak ji is not on Instagram. They are such brilliant actors. So you don't need all these things, followers and all. And I know, मैंने खुद रत्ना जी के interviews देखे मैंने, she is very open about telling, you know, कि भाई ये चीजें है, and I refrain from all these things. She is very open about it. So I'm liking that kind of word from such actors also. जैसे कि अभी आपका एक मूवी आने वाली है रामायण, जो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आई नो कि आप उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर जैसे कि हमने बचपन से वो स्टोरी सुनते हुए हम आए हैं, लेकिन जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो शायद हमने पहले भी ना सुनी हो। आप बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी और कैरेक्टर करते हुए आपको मालूम पड़ी? मैं कौशल्या का रोल निभा रही हूँ, एंड ये तो एक सरप्राइज था कि मैं रणबीर कपूर की यू नो माँ बनी हूँ कौशल्या। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टर। और मैं क्या ही बोलूँ रणबीर के बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे। ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रणबीर के लिए मैं जितना बात कर सकूँ उतना ही कम है। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि एज कौशल्या
मैंने गूगल भी किया, मैंने कुछ लोगों से बात भी किया कि कौशल्या माता का एक लौती वो क्वीन है जिनका एक टेम्पल छत्तीसगढ़ में है, और आई वुड लव टू गो टू दैट टेम्पल एंड टेक दर्शन ऑफ माता कौशल्या टेम्पल एंड सी व्हाट दैट प्लेस इज। आप अगर गूगल करके भी देखो, वहाँ पर बहुत लोगों ने डांस वगैरह भी परफॉर्म किया है, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो ये मुझे ये रोल के बाद ही मुझे पता चला कि माता कौशल्या का एक टेम्पल है इंडिया में, और वो छत्तीसगढ़ में है। रणबीर कपूर की बात करूँ तो ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप उनके साथ काम करते हुए आपको मालूम पड़ा हो और आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं? मुझसे एक दिन पूछा, मुझे तुम्हारे बेटे की किताबें चाहिए, हाँ, एंड आई शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद रणबीर ऑन द सेट। एंड जब भी सेट पर आता है तो वो पूछता है कैसे रहा तुम्हारा दिन, क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला मुझे उस इंसान से। ही इज़ नॉट ओनली काइंड बट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट मतलब इज़ अ लेस वर्ड। और इतने प्यार से रहते हैं लोगों के साथ। पता नहीं ये एक्टर इतना सक्सेस के बाद कैसे किसी आदमी के पास जो बहुत दूर बैठा है उसके पास भी जाके वो हेलो बोलता है या हाथ दिखाता है कि आप कैसे हो, ऑल गुड, ऐसा। सबसे पहला पूछेगा मैम हाउ आर यू टुडे, ऑल गुड, यू नो। सो एक पॉजिटिव वाइब जो आती है एक्टर से, वो मुझे रणबीर से मिला। यू नो, आई हैव वर्क विद सो मेनी एक्टर्स इवन ऑन टेलीविजन। कभी मुझे लगता है इतना नेगेटिव वाइब, यू नो, दिस इज द ओनली एक्टर हु हैव वर्कड इन सो मेनी इयर्स। आई हैव वर्कड विद अ पर्सन who emits such positive vibes on the set. हर किसी के साथ बहुत इक्वली ट्रीट करता है, एक्टर्स को भी इक्वली ट्रीट करता है। ऐसा नहीं कि आप ये रोल कर रहे हो तो इस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, nothing, that man. So this is my second film. I did Animal first. Yes, and Animal. I met Ranbir on Animal sets and Ramayana. Yes. So wonderful chemistry. तो he told me कि मैम आपके बेटे के जितने भी किताब हैं आप ले आओ, मैं राहा के लिए रखना चाहता हूँ। मेरे जितने भी मैंने प्यारे प्यारे किताबें जो मेरे बेटे अनिरुद्ध के मैंने रखे थे, मैंने वो राहा को गिफ्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है। Yes, I have gifted a treasure to that little girl. राहा और आलिया से जब मुलाकात हुई, कुछ ऐसी खास मुलाकात है या फिर मेमोरी है जो आप शेयर कर सको? मैं दोनों को एक साथ नहीं मिली हूँ, ना ही मैं राहा से मिली हूँ। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रामायण में कुछ अगर प्रीमियर या कुछ ऐसा कोई इवेंट आए तो यू नो आई वांट टू मीट राहा। एंड तब तो बहुत छोटी थी और मैंने सारे छोटे छोटे किताबें मैंने दी थी, यू नो, वो जो छोटे एन गर्ड्स के बुक्स, जो कलर्स वगैरह, मैंने वैसे सारे के फर्स्ट वर्ड ऑफ डिक्शनरी, ऐसे सारे किताबें मैंने दी है। सो स्वीट। सो इट्स वेरी स्वीट। और उसने याद से, यू नो, अच्छा ये भी है कि उसने याद से नेक्स्ट डे बोला कि मैम आप किताबें लेकर आई हो ना, तो इमेजिन, सो ही रिमेम्बर्स सो वेल। एंड ही ड्राइवर को बोल के सारे किताबें ले लो मैम के। एंड शी लव्स बुक्स राहा। सो मुझे इतना मालूम है कि उसको ना किताबें खोल के देखना ये सब बहुत पसंद है। तो रणबीर बात करता रहता है, दैट्स हाउ आई नो अ लॉट अबाउट राहा। ओके, सेट पे वो बात करते रहते हैं बहुत, बेटी के बारे में तो बहुत ही बात करता है। बाकी वो ऑल्सो वी टॉक अबाउट, यू नो, कुछ टिप्स कभी मुझे मिल जाते हैं रणबीर से। सो आई लर्न अ लॉट during Ramayana. I think he's brilliant technically. Sharpness बहुत है mind में. He knows exactly, well prepared, absolutely well prepared actor. रवि दुबे भी इस मूवी का हिस्सा है। Very उनकी sweet. बात करूँ तो क्या कुछ मेमोरी उनके साथ रही है? Very sweet. I think Ravi is the most chilled out, down to earth man. This thing. अब तब मुझे याद है रामायण के सेट पे उसने बोला था मैम एक कैमियो है उडारिया में, आप करोगे क्या? मैंने कहा यार रवि चंडीगढ़ आना पड़ेगा। कहते हैं आप देखना मैम, आप जरूर एक दिन आप हाँ बोलोगी। एंड देन आई वाज ऑफर्ड, यू नो, सरगुन प्रोडक्शन, एंड सरगुन स्पोक टू मी अबाउट दुर्गावती का कैरेक्टर और बोला कि आ जाइए आप करके। एक्चुअली ये रिस्क लिया मैंने क्योंकि मुझे बॉम्बे नहीं छोड़ना था। अगर मैं बोलूँ, मैंने गंगा माई की बेटियाँ जब मैंने देखी कन्नड़ा शो कुछ एपिसोड्स, मुझे लगा पता नहीं यार ये फॉर्मेट चलेगा क्या, रूल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं नायगांव से निकलना चाहती थी बिकॉज जितने भी शोज आए मेरे पास, ध्रुव तारा वाज माय लास्ट शो जो मैंने शशि सुमित के साथ किया फिल्म सिटी में। उसके बाद सारे नायगांव अंकिता, मुझे वो नायगांव से निकलना था। ऑफ ट्रैवलिंग 3 hours, कमिंग बैक 3 hours,
रेन के टाइम पे 6-6 घंटे, इट वाज गेटिंग इम्पॉसिबल। कभी कभी ऑटो नहीं मिलना, वो Yeah. वॉक करके जाना या पानी भर जाना फिर वॉक करके जाना, True. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बट difficult। चंडीगढ़ में भी रहना इतना आसान नहीं है, इट इज टफ बिकॉज एक लाइफस्टाइल मैंने सेट कर लिया उधर। यू नो पूरा घर मैंने, ऐसा ही लगता है कि मैंने अपना एक घर शिफ्ट हो गई मैं। हाँ, आज भी मैं अगर आई हूँ तो 2 महीने के बाद आई हूँ यहाँ मुंबई। सो यू नो तुम्हारे गैप्स बहुत हो जाते हैं, यू समहाउ बट यू एंजॉय। ये एक, मुझे लगता है ये एक प्रोसेस रीजेनरेशन का है। सब एक्टर्स को ये चांस और रिस्क लेना ही चाहिए। मैं इस मुकाम और इस एज स्टेज में आके मैंने कहा चलो मैं चंडीगढ़ जाती हूँ और मैं ये शो करती हूँ, एंड गंगा वर्कड। इवन आपने सलमान खान सर के साथ भी काम किया है। Yes. तेरे नाम जो मूवी को लोग बहुत पसंद भी करते, बहुत नाम है, बहुत इमोशनल मूवी थी वो। सलमान खान को आज अगर आप देखते हो और तब के सलमान खान में क्या डिफरेंट आपको नजर आता है? ही इज स्वीट। मैंने इतना ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन तब उस ज़माने में मुझे याद है तेरे नाम में सलमान वाज नोन फॉर हिज लिटिल लिटिल प्रैंक्स, वो छोटे छोटे प्रैंक्स खेलता था। हाँ। और लेकिन बहुत ही स्वीट था, बहुत ही ही वाज वेरी नाइस विद को स्टार्स एंड ऑल। अब जितना मीडिया वाले उनकी ट्यूनिंग कैसे किसके साथ होती है, हमारे साथ भाई ऐसा कोई वैसा व्यवहार या वैसा कुछ हुआ ही नहीं है कोई सीन। ही वॉज वेरी स्वीट स्टिल एंड वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। आई रिमेम्बर कि मेरी माँ का आई सर्जरी हो रहा था तेरे नाम के टाइम पे, एंड सलमान आस्क्ड मी डू यू नीड हेल्प विथ अ सर्जन। ही वॉज वेरी स्वीट, कौन करता है ये। सो यू नो आई सेड सलमान जी आई लेट यू नो अगर मुझे ज़रूरत है तो। ही सेड बताना, ना मत बोलना, आई गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। सो वेरी स्वीट ऑफ हिम टू डू दैट। आप अगर यहाँ नानावती हॉस्पिटल भी जाओगे तो आई थिंक वन फ्लो इज कम्प्लीटली बाय शाहरुख खान, another sweetheart who has dedicated one entire floor for the kids department and you know done. So इतने बड़े बड़े एक्टर्स इतना बड़ा काम करने के लिए भी उनका दिल ना, इट्स सो ब्यूटिफुल कि वो लोग ये जेस्चर करते हैं। करेक्ट। आज के डेट में आपने इनिशियल डे पे कास्टिंग काउच को लेकर काफ़ी बात की है, बताया है लोगों के बारे में। आज के टाइम में इंडस्ट्री बेहतर हुई है पहले से? यस, बहुत। साउथ में बहुत झेला मैंने। देखिए मैं तमिल बात करती हूँ एंड मैं खुद तमिलियन हूँ, बट लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो इंदिरा, लेकिन तुमने तमिल फिल्म क्यों नहीं की? सो इट वॉज ओनली द कास्टिंग काउच विच केप्ट मी अवे। मैं बहुत फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली बोलती हूँ कि मैं थोड़ी सी, दैट टाइम आई वाज मच मोर यंगर एंड यू नो आई वाज न्यू टू द इंडस्ट्री, तो मुझे पता नहीं होता था कि कास्टिंग काउच क्या है। अब तो ऑफ कोर्स चेंज हो गया, साउथ भी लोग अच्छे हो गए, आप मतलब प्रोफेशनली काम करो, लेकिन एक डर सा बैठ गया अंकिता मेरे में। यू नो साउथ में यू नीड अ गॉडफादर और यू नीड समवन टू गेट यू देयर, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा, कुछ लोगों ने लक फैक्टर भी उनका दिया है एंड दे हैव गॉट, बट मेरे साथ जहाँ पर भी मैं साउथ में गई हूँ, जिन जिन मेकर्स के साथ मैंने बात भी किया, इट यूज्ड टू एंड अप इन यू नो लाइक कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि ये भाई है ऐसा, एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करना। तो उस चक्कर में क्या हो गया ना कि मैं साउथ से हट गई, कंप्लीटली हट गई, और उसके बाद साउथ के ऑफर्स आते थे लेकिन मैं नहीं चाहती थी मिलने के लिए, क्योंकि एक फियर बैठ गया मुझे मेरे मन में कि मतलब मैं क्यों, अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझ में वो स्किल है, मुझ में सब कुछ है, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ, यू नो दैट इज व्हाट। सो कहीं ना कहीं दैट रिस्पेक्ट मैंने हमेशा वो रखा है मैंने, एंड हिंदी फिल्म्स बिकेम ईजियर फॉर मी, यू नो। मैं बोलती थी, फिर मैं तब बोलने लग गई कि भाई मुझे नहीं करना है, भले मैं रोल छोटा करूँ अच्छा करूँ, लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात या ये कास्टिंग काउच वाली बात विल नॉट बी इन माई डिक्शनरी। सो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था हिंदी में काम करने। रियलिटी शो बहुत सारे आज के टाइम पे बनते हैं, कभी आपको ऑफर आया, और अगर आया तो नहीं करने का क्या रीजन रहा? बीच में एक ट्रेंड तो चल रहा था कि बिग बॉस में मैं हूँ। आई रिमेम्बर 2-3 साल पहले की बात, सब जगह मैंने देखा कि सलमान खान इज रिकमेंडिंग इंदिरा कृष्णन टू डू बिग बॉस। डेफिनेटली आई डोंट माइंड ट्राइंग अ रियलिटी शो। मैंने कभी रियलिटी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि
अगर मैं जाऊं ऐसे शो में, हाँ। मैं बहुत तगड़ी कॉन्टेस्टेंट रहूंगी Of उनके लिए, course. बिकॉज मैं जिस तरीके से मैं मुंह फट वाली औरत हूँ, हाँ। आई थिंक they will enjoy my thing, you Hit know. रहेगा show. Yeah, I remember कुछ सेट्स में नाम नहीं लेना चाहती, तो वो लोग ईपी लोग बोलते थे, भाई आप सीन वीन पढ़ लीजिए, वो आके अभी शुरू कर देंगे, तो फिर वो आपने कर लिया लाइंस, आपने कर लिया, तो यू नो दैट काइंड ऑफ एक ऑरा बिल्डअप हो गया है हाँ। कि सब डिसिप्लिन्ड रहती है बहुत सेट पे। और यस, मैं बहुत डिसिप्लिन रहती हूँ सेट पे। मुझे वो बबल गम खा के, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज भी बबल गम मुंह में रख के सीन परफॉर्म करते हैं। आई एम अगेंस्ट ऑल दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि इट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग योर प्रोफेशन। ओके। शिल्पा शिंदे जी की अगर मैं बात करूँ तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, उन्होंने झूठा आरोप लगाया अपने प्रोड्यूसर के ऊपर, क्योंकि एज एन सीनियर एक्टर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग इस पे अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। करेक्ट। आपको लगता है कि जो एक्चुअल में लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर ये अफेक्ट करेगा, या फिर आपको लगता है कि जो उन्होंने किया वो सही था काफ़ी हद तक भी? देखिए, मुझे पता नहीं मुद्दा क्या है, बट मैं शिल्पा के साथ काम कर चुकी हूँ एक शो में, वारिस, एंड शी कम्स अक्रॉस अ वेरी नाइस गर्ल एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स। अब वो किस चीज़ के लिए कर रही है या क्या कर रही है, और क्या वो यू नो वो गलत है या सही है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है, शिल्पा किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम अ लिटिल अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स। बट शिल्पा एज एन एक्ट्रेस, ब्रिलियंट, वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने वारिस में काम किया उसके साथ, वेरी स्वीट गर्ल, सेट पे टाइम पे आती थी, रिहर्सल्स करती थी, हमारी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी तो बहुत टाइम हो गया मैं शिल्पा से मिली नहीं, and for me she is one of the very beautiful faces on television. I think she is very very beautiful. तो मैं इतना ही कहूँगी शिल्पा के लिए कि she is like थोड़ी सी मुंहफट है, थोड़ी सी honest है अपने feelings को लेके, you know. हाँ। तो I will not be able to comment कि क्या अभी उसका चल रहा है, because देखिए सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं लाइफ में, Correct. और आपको पता नहीं किसका वर्जन रियल है किसका अनरियल है, क्योंकि आपको पता नहीं, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कमेंट भी नहीं करना चाहिए इस पे, यू नो. सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अबाउट शिल्पा शिंदे. जैसे अभी हाल ही में जी कुटुंब अवार्ड हुआ था, तो हमें लगा था कि शो इतना अच्छा है, शो तो अच्छा है और कैरेक्टर बनाते हैं कभी कभी शो को सबसे ज़्यादा अच्छा, तो आपका भी वो कैरेक्टर जो दुर्गावती का है उसने बनाया इस शो को इतना अच्छा, तो आपके कैरेक्टर को अवार्ड नहीं मिला, डिसअपॉइंट हुए थे फैंस, तो वैसे आप मेरे फैंस डिसअपॉइंट हुए थे, यस, बट मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई थी. मुझे एक्चुअली आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया है टेली चक्र को बहुत समय पहले, कि मैं बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स में मेरा नाम डेफिनेटली जाता है, और एक नॉमिनेशन में रहना, इसमें भी जी कुटुंब में मैं नॉमिनेटेड थी, मेरा नॉमिनेशन में जाना इटसेल्फ, यू नो दैट मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है, यू नो. विनिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मेरा विनिंग इज माई कंसिस्टेंसी, कि मैं 25-26 साल से मैं कंसिस्टेंट हूँ, और कंसिस्टेंटली मैंने ताड़ और पावरफुल रोल्स मैंने किए टेलीविजन पे. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो दीज अवार्ड्स मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट एन अवार्ड, आपको यू नो एक डिफरेंट एक आप उसमें आपको और मोटिवेटेड आप हो जाते हो. लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी कि किसको अवार्ड देना है किसको नहीं अवार्ड देना है. तो आई रियली डोंट नो हाउ दैट वर्क्स. मैं अभी तक वो उसके अंदर नहीं घुसी हूँ कि कैसे वो, जैसे कि आप ITA भी देख लो, बहुत सारे टाइम्स मैं ITA के लिए भी नॉमिनेटेड हुई हूँ, हालांकि मैं जीती नहीं हूँ, बट आई डोंट नो, इट मस्ट बी ऑन पॉपुलैरिटी, कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं, या उनके जजिंग वो रहते हैं. Of course, one very big award I won was the Dada Saheb Phalke Award in Mumbai for the iconic role of Krishnadasi. मुझे रतन टाटा जी ने और सावन कुमार जी ने वो अवार्ड दिया था, and that was a very big moment for me in my life. मैम आपकी अगर मैरिज लाइफ की बात करूँ, जैसे पता नहीं अभी लोगों को पता है कि नहीं, पर आपने जैसे राजेश जी से शादी की है जी. तो जब शादी करने का आपने फैसला लिया था, तो फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ये अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था, कुछ बताना चाहोगे? इट वाज ऑफ कोर्स इट वाज लव मैरिज ओनली, एंड राजेश इज वेरी वेरी व्हाट डू यू से,
यू नो वो हैंडल कर पाता है मुझे। हाँ. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी वो होता है ना कि थोड़ा मूड कभी कभी swing? गुस्सा हाँ. कर देती हूँ। आई एम नोन फॉर इट समटाइम्स कि नहीं उनको गुस्सा आ जाता है जल्दी ये वो, हाँ. बट गुस्सा आता भी है तो 20 सेकंड में खत्म भी हो जाता है, यू नो। हाँ. राजेश सर की अगर मैं बात करूँ तो पहली मुलाकात जो थी उसकी कोई मेमोरी आप बता सकते हो? हम लोगों ने एक्चुअली मैं एक शो के लिए अप्रोच हुई थी सोनी में इयर्स बैक, और उस शो में राजेश डायरेक्टर था। हाँ. और मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी राजेश उधर ही आता था। कॉन्टिलो वाले प्रोड्यूसर्स ऊपर रहते थे सेकंड फ्लोर पे, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, हाँ. अभिमन्यु सिंह और आदित्य सिंह। हाँ. So that time I met Rajesh for the first time and he said, hi, how are you, this, that. So वैसे you know then we decided in couple of I think 2-3 साल में ही हम लोगों ने decide किया कि I think we must get married, and we got married and now I have a son. I have an 18-year-old son, Anirudh नाम है। And one thing very beautiful I love about Rajesh is कि वो घर और काम हम लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। उनका जॉनर ही अलग है, वो मोस्टली क्राइम थ्रिलर फॉरेंसिक काइंड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ. और मैं ज़्यादातर अपना ड्रामा यू नो औरतों वाली ड्रामा, किचन ड्रामा या कुछ पावरफुल रोल वैसे टाइप एक्ट्रेस हूँ। हालांकि मैंने काम किया है उनके साथ और बहुत मज़ेदार काम किया है मैंने उनके साथ। मैंने एक आई डोंट रिमेम्बर कौन करके एक सीरीज आता था जिसमें मैंने एजाज खान के साथ मैंने काम किया, यू नो वेयरवुल्फ के ऊपर उन्होंने स्टोरी बनाया था। वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ द फैंटास्टिक टेक्नीशियंस वी हैव इन इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज वो मेरे पति है बट ब्रिलियंट टेक्नीशियन। एंड फॉर CID अदालत उनका इतना पॉपुलर था, कोई है मामिक के साथ जो सीरीज थी। सो अदालत वाज वेरी पॉपुलर, आई थिंक ऑलमोस्ट 300 के ऊपर एपिसोड्स उन्होंने किए हैं। सो आई थिंक ही हैज़ हिज ओन विजन, एंड वन थिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट हिम इज यू नो ही उनके एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ. वो जैसे तुम हो ना, ही विल लव यू द वे यू आर। सो दैट्स वन थिंग विच केप्ट आवर मैरिज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एंड आई फील आई हैव नेवर हैड दैट इशू ऑफ अगर मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता मैं बोल देती हूँ, वो भी मुझे बोल देते। आजकल पता नहीं क्या मतलब कपल्स में होता है कि दे जस्ट टेक अ डिसीजन एंड दे वॉक आउट, बट येस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस। एंड हम लोग उस जमाने के नहीं, आज के जमाने के नहीं है कि आप यू नो कि आपका बनता नहीं है और आप वॉकआउट करो। वी विल ट्राई टू वर्क इट आउट ऑलवेज, बट टचवुड राजेश के साथ ऐसा कभी यू नो ऐसा कभी पढ़ाव या ऐसा मोड कभी नहीं आया जहाँ पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि यू नो नो आई डोंट लाइक दिस। सो वी एडजस्ट, हम लोगों ने एक दूसरे को स्पेस बहुत दिया है। सो वी बैलेंस दैट वेरी वेल, यू नो दैट इज व्हाट। एक एक्टर के तौर पे आप क्या चाहते हो कि ऑडियंस आपको किस रूप में याद करे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वुमन या फिर आपका कोई किरदार उस रूप में आपको हमेशा याद किया जाए? पावरफुल वुमन ऑलवेज। और मेरा सबसे प्यारा किरदार है कृष्णाबेन खाकरावाला। आई थिंक आई ब्रोक टेलीविजन बैरियर दैट टाइम कि एक औरत जिसके 4 बच्चे, वो कैसे खाकरा बना के अपना वो, आई थिंक मैं 30s में थी जब कृष्णाबेन किया, एंड उस एज में एक मेन रोल करना वाज अ वेरी बिग थिंग दैट टाइम। तो मैंने ये बैरियर तभी मैंने ब्रेक किया था, यू नो। सो इट इज़ वेरी नाइस कि अभी टेलीविजन में अभी वो वापस आ रहा है कि यू नो एल्डरली औरतों को वो एक मेन स्ट्रीम में मिल जाता है। बी इट दुर्गावती कैरेक्टर में कर रही हूँ या यू नो अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो मैंने किया, दुर्गा शो में पानी बाई का कैरेक्टर, वो एक एज गुड एज अ मेन लीड कैरेक्टर मैंने वो वहाँ तक मैं लेकर आती हूँ। तो मुझे लगता है जो क्रिएटिव्स हमको मुझे बताते हैं, आई थिंक मैं उससे ज़्यादा ही मैं निकल के चली जाती हूँ, यू नो दैट इज़ व्हाट। सो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हार्डवर्क भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक स्टोरी लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गंगा में चल गया। तो अभी हमारे बकेती स्टाइल में बकेती कोर्टरूम करके सेगमेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। टीवी एक्टर फिल्म एक्टर से ज़्यादा मेहनत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है दोनों मेहनत करते हैं। और इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि फिल्म इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, क्योंकि मैंने रामायण भी किया है और मैंने टेलीविज़न पे अभी ये गंगा भी कर रही हूँ। बट एक है, आपको स्पेस मिल जाती है। फिल्म में आप थोड़ा आराम से काम कर सकते हो, टेलीविज़न थोड़ा प्रेशर है बिकॉज आपको कल का टेलीकास्ट देना पड़ता है। सो वो
अगर चक्कर में देखो तो फिल्म इज ऑफ कोर्स डेफिनेटली मच बेटर. रियलिटी शो ऑडियंस जितना समझती है उससे कई ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं. यस, आई थिंक मोस्ट रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड दिखते हैं मुझे बहुत, मतलब एज एन एक्टर आई कैन सी कि ये भाई ये स्क्रिप्टेड है, ये रियल नहीं हो सकता, बहुत कम. बट यस, आई विल टेल यू वन थिंग, आई लव राखी सावंत. आई लव दैट वुमन लाइक एनीथिंग. राखी सावंत, अगर आप सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लीजिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. बिकॉज आई थिंक वो मुंहफट है, जो मुंह में आए वो बोल देगी, लेकिन शी टॉक्स सेंस. दैट वुमन एट टाइम्स वो जो बोलती है वो बिल्कुल सही बोलती है. और आपको पता है राखी सावंत ने बोला था अभी हाल ही में कि खुश रहो और आवाज नीचे 20 कदम पीछे. तो मैंने वो अपना दुर्गावती का पोस्टर बनाया एक गन के साथ, और मैंने लिखा है आवाज नीचे 20 कदम पीछे, मेरे बाहर मेकअप रूम के बाहर. मैंने, सो शी इज एन इंस्पिरेशन, डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल. इस एज में भी वो औरत एंटरटेन कर रही है, मतलब इट इज अ वेरी बिग थिंग ऑन टेलीविजन, बीट ऑन एनीवेयर. She and knows what entertainment is. Yes. उनको बिग बॉस की जरूरत नहीं है, बिग बॉस को उनकी जरूरत है. डेली सोप को इंडस्ट्री में जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता. नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता. एक्टर्स को मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आ जाओ कल का टेलीकास्ट है, वो एक हो गया है. जो डेली सोप्स मैं करती थी पहले, तो हम लोग प्लान्ड हम लोग करते थे. हमारे पास जैसे कि अगर आप बड़े प्रोडक्शंस, मैंने राजश्री के साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता चलता है राजश्री से, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स राजश्री के बोलते हैं इंदिरा इतने अच्छे से काम करते हैं, 10 एपिसोड्स हाथ में रखते हैं, 9 एपिसोड्स. सो दे आर जनरली, कुछ प्रोडक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से, अपने डिसिप्लिन, अपने प्रोफेशनलिज्म को रख के वो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं. बट येस, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोड्यूसर्स इज राजन साही. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मेरे हर साल गणपति में, आई थिंक इट इज़ बिन 17-18 साल, राजन मेरे घर पे हर साल आता है अपनी मम्मी के साथ, और कभी कभी बेटी के साथ भी आ जाते हैं. आई थिंक मैंने राजन को जो ग्रो करते हुए देखा ना, फ्रॉम अ डायरेक्टर टू अ प्रोड्यूसर, और वो ग्राउंडेड है, सेंसिबल है, अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं 18 साल पहले मिली थी राजन से. सो मुझे उस आदमी में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, जबकि पर्सनली ही हैज ग्रोन टू मच. बट वो जो होता है ना एक नेचर, हर एक्टर से मिलता है, हर छोटे से छोटे एक्टर से लेके बड़े से बड़े एक्टर, वो आके पूछेगा कि ऐसा करें वैसा करें. सो ही इज वन प्रोड्यूसर. मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम लोगों ने काम एक साथ नहीं किया है. हाँ, ये भी है. कुछ एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से नहीं, रील की वजह से फेमस होते हैं. यस, मैं तो परफॉर्मेंस की वजह से ही फेमस हूँ, बट रील की वजह से नहीं. यस, रील्स की वजह से ही. मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने देखा भी नहीं है उनको, एंड दे हैव 1.5 मिलियन 2 मिलियन. पता नहीं कैसे कुछ रील बनाते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल रील्स भी बन जाती है, कुछ रोस्ट करते हैं, कुछ रोस्ट कर देते हैं. तो फिर पता नहीं अभी ये क्या. हाल ही में यस, मैंने ट्राई किया है. मैं मोटिवेशनल रील्स बहुत बनाती हूँ कभी कभी, और जब मुझे जेन्यून लगता है कि मुझे ये ये बात करना चाहिए, तो मैं करती हूँ वो बात. जैसे कि मैंने एक रील मैंने डाला है विच आई गॉट वेरी गुड व्यूज फॉर किड्स राइटिंग बिग एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए. तो उनके लिए एक मोटिवेशन, मैंने एक रील मैंने डाला जहाँ पर मैंने बात किया है 1-to-1 बच्चों के साथ. So I think that is something very good, and I really love to do is to give that kind of motivation. मैं youth related कुछ करना चाहूँगी definitely. टीवी एक्टर अपनी मेहनत के हिसाब से अंडरपेड है? Yes. मैं पिछले 26 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि I'm still underpaid. I still feel. तो मुझसे ये बोला जाता है कि भाई आपको तो पता है ये चैनल में ये बजट इतना ही है, तो ऐसे बात करते हैं आजकल. बट कभी ना कभी मुझे भी लगता है छोड़ो यार, पैसे छोड़ो, रोल तगड़ा है, रोल ले लो. तो मैंने हमेशा रोल के लिए मैंने काम किया है. मैंने उतना पैसों पे मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बट समवेयर उनको भी पता है कि भाई शी विल टेक गुड मनी. तो डेफिनेटली अब वो चेंज हो गया है.
हाँ आई एम गेटिंग पेड बेटर नाउ देन प्रीवियस. स्टार पावर से ज्यादा गुड राइटिंग मैटर करती है. Absolutely good writing. Ganga Mai is only on good writing. हम्म. It is not हम में से कोई सुपरस्टार नहीं है, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, ग्रेट परफॉर्मर्स इन वन शो. आई थिंक यू नीड टू बी ब्रिलियंट इन योर परफॉर्मेंस, विच आई थिंक गंगा माई की बेटियां ये शो में सारे छोटे से छोटे किरदार से लेके बड़े किरदार तक सारे परफॉर्मर्स है उधर. सो आई थिंक दैट interested a lot of people, वो realistic performance and the writing came of great use. अगर writing नहीं है और सिर्फ आपके पास stars है, आपको तो पता ही है, मैं shows के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उनके TRP नहीं है, इतने बड़े बड़े stars इतने per day लेते हैं, but आप TRP देखिए, story देखिए, it is the same repetitive. Yes. So it is, you don't know what happens. I feel you need to perform brilliantly with strong writing. एक्टर को ग्लैमर इंडस्ट्री की रियलिटी के बारे में ओपनली बात करनी चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए. आपके जितने सुइसाइड केसेस है, जैसे ये यंगस्टर्स आते हैं, जम्मू से आते हैं, नॉर्दर्न एरिया से आते हैं, भोपाल साइड से आते हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी साइड से आते हैं, जितने भी एक्टर्स बॉम्बे में आते हैं. बॉम्बे इज ह्यूज वास्ट. बॉम्बे में आप गटर में भी गिर सकते हो और बॉम्बे में आप यू नो 5 स्टार में भी आप बैठ सकते हो. इट इज़ लाइक दैट. सो आपको ये पता होना चाहिए आप किन लोगों के साथ बैठे हो और आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर. क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी सिटी है, इट्स नॉट ओनली अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, इट कैन ऑल्सो गिव यू, कभी वो होता है ना कि एक इल्यूजन दे सकता है कि आपको ड्रीम्स दिखा देंगे लोग, बट वो रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस. यस. हमेशा लाइमलाइट में बने रहना एक प्रेशर फील होता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभी. यस, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप यू नो एक शो ख़त्म हो जाती है तो मुझसे इमीडिएटली पूछते हैं और मैम क्या कर रहे हो आजकल. सो आप इमीडिएटली कैसे, एक शो अभी तो ख़त्म हुआ, अभी एक हफ्ते पहले, तो मैं एक हफ्ते में क्या ही कर सकती हूँ. सो एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, देयर इज़ अ लॉट. अरे नहीं यार उनको मत लो, अभी तो शो भी नहीं है उनके पास, यू नो. तो ऐसे दब भी जाते हैं एक्टर्स इसकी वजह से. सोशल मीडिया पर फैन वॉर अब काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है. बहुत बहुत ज़्यादा. ये मैंने खुद फेस किया दुर्गा में. एंड टॉक्सिसिटी इतना गया. मुझे मालूम था कि देखिए कहीं ना कहीं ये पेड PR भी हो सकता है, ये नो डाउट्स अबाउट इट. बिकॉज गंगा माई में मैंने वैसे ही किरदार में कर रही हूँ, लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं है कमेंट्स में. अगर टॉक्सिसिटी है तो इट इज़ ओनली फॉर कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो गाली गलोच एंड ऑल. दुर्गा वॉज गोइंग वेरी बैड विथ मी. आई यूज टू गेट 300 कमेंट्स कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, आपको तो किसी ने मुझे लिखा भी था, आपको पता है कि आई थिंक मैंने इसके बारे में बात भी किया था कि इस औरत को नंगा घुमाओ रोड पे और इसको मारो, चप्पल फेंको और पत्थर फेंको. ये जब मैं गई उस फॉलोअर के उस पे, शी वॉज अ वेरी गुड लेडी. उनके डॉग्स वॉग्स थे घर पे, फोटोग्राफ्स मैंने देखे और आई वॉज वंडरिंग कि ऐसे कैसे होता है. बट जब मैं बाकी 200 कमेंट पढ़ती थी, जीरो फॉलोअर्स, 0 पोस्ट एंड सब 0 ही था. एक आध कुछ फॉलोअर था और कुछ अजीब ही कुछ चाइना वाले पिक्स वैसे ऐसे वाले थे. सो मुझे समझ आता था कि कहीं ना कहीं इस किरदार, समटाइम्स मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है कि कभी कभी मैं कास्ट नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर ने बोला है आप मेन लीड से अच्छा काम करते हो, तो हमको वो फोकस शिफ्ट नहीं करना है वहाँ पर. हमको, हमारा शो मेन लीड के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है. लेकिन जैसे ही मैं आ जाती हूँ रोल में तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आप तो अपना काम करोगे, बट मेन लीड्स आर नॉट एबल टू डू दैट काइंड, सम ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल, फ्यू ऑफ देम. तो ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है मुझे लगता है. तो ये है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से मुझे मना कर दिया गया था क्योंकि मुझे बोला गया था कि यू आर फॉलोइंग, डोमिनेटिंग द मेन लीड. आज न्यू कमर्स के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लेकिन पेशेंस लेवल कम है. येस, एब्सोल्युटली. पेशेंस लेवल बहुत कम है और
दे एक्सपेक्टेशंस बहुत फास्ट है, हाँ। बिकॉज इतना फास्ट हो गया अभी डेली शो. इट इज़ लाइक हाँ चलो सब टीआरपी पे चलता है. इट इज़ नॉट. हमारे टाइम पे जब जो मैंने 20 साल पहले किया, एक शो के हिसाब से, एक स्टोरी के हिसाब से चलता था. अब इट इज़ ऑन, ये कैरेक्टर काम कर रही है, ये कैरेक्टर काम नहीं करे, चलो इसको थोड़ा सा वो घुमा दो, अभी इसका कैरेक्टर शुरू कर दो. सो इट इज़, आई थिंक इट्स ऑल टीआरपी बेस्ड. इट इज़ एक सर्वे बेस्ड. मुझे बताइए ना, आप एक सर्वे करते हो एक शो के लिए, आपको कैसे पता कौन सा कैरेक्टर चल रहा है कौन सा नहीं? हाँ. एक 50 लोग या 100 लोग आपको सर्वे नहीं दे सकते. यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, और उस किरदार के ऊपर. ऑफ कोर्स आपको खुद पता चलेगा कि वो किरदार परफॉर्म कर रही है या ये कैरेक्टर नहीं जम रहा है या कुछ ऐसा है, बट आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है. लेकिन अब क्या हो गया, टेलीविजन जस्ट रशेस फास्ट. दे डोंट हैव टाइम एंड पेशेंस टू स्टे. इंडस्ट्री में एक्टर को उनके टैलेंट से ज़्यादा उनके लुक के बेसिक पर जज किया जाता है. फॉलोअर्स के ऊपर, फॉलोअर्स मुझे ऐसा लगता है. लुक्स भी नहीं, बट येस डेफिनेटली फॉलोअर्स. आजकल इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स हो गए, एक्टर्स भी इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं. मुझे ये दोनों प्रोफेशंस मुझे अलग लगते हैं, और मुझे यही लगता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स नहीं बन सकते, लेकिन ये दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो. जितने भी प्रोडक्शंस कभी कभी एक्टर्स को कास्ट करते हैं तो बोलते हैं अरे यार वो तो इन्फ्लुएंसर भी है, उसको ले लो, एक्टिंग तो हम करा लेंगे. लेकिन जब वो आते हैं सामने और 3 डायलॉग दो, वो बोल नहीं पाते डायलॉग, बट यू आर अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर. सो रील्स बनाना 20-20 बार आप वो रील बनाते हो, लेकिन यहाँ पर तो आपको 1 टेक देना पड़ता है ना. तो वो उस जजमेंट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे प्रोडक्शन हाउसेस मोस्टली डू अकॉर्डिंग टू कि हाँ भाई इसके, अरे इसके मतलब मुझे खुद बोला जाता है, मैम देखिए आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स है उनके, यू नो दैट इज़ व्हाट. मुंह खोलो तो दो डायलॉग्स नहीं निकलते. सो ऐसा चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, एंड आई डोंट नो बट इट शुड चेंज डेफिनेटली. इस इंडस्ट्री में लोग अक्सर कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ लेते हैं. यस मेरे साथ बहुत हुआ है कि आपके अगर ऑरा की वजह से, ऑरा की वजह से, यस इट इज दी ऑरा. मैं आती हूँ सेट पे ऐसे ना तो उनको लगता है मैं एरोगेंट हूँ. मुझे याद है ध्रुव तारा के टाइम पे मैंने भी आपको बोला yes yes I remember. So I think it is not arrogance but I feel एक ऑरा के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना, that is not over confidence but एक confident look. I have never been, मैं वो एक नमस्ते जी कैसे हो, मैं वैसे टाइप की हुई नहीं. और कैसा है you know, मेरा ऐसा है. That is what. मुझे ये प्रॉब्लम होती है जब यंगस्टर्स, जो यंग एक्टर्स जब सेट पर आते हैं, वो इंट्रोड्यूस नहीं कराते एक दूसरे को, यू नो. आप इतने सीनियर हो. मुझे याद है जब अनीता राज आई थी सावी की सवारी में, आई वेंट एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैम आई एम इंदिरा कृष्णा एंड what a body you have, excellent figure, you've maintained yourself so well. So आप 2 लाइनें बोलो एक सीनियर एक्टर के लिए. आजकल कितने सारे मेरे साथ हुआ है कि एक्टर्स आते बैठे रहते और सीन आके करते बस, दैट इज़ व्हाट. बट अगर आप कंफर्टेबल एक रहोगे, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप, जैसे मैं क्लोज नहीं रहती हूँ किसी एक्टर के साथ, लेकिन एक वो होता है ना कि एक प्रोफेशनल नेचर जो है ऑफ कमिंग एंड रिस्पेक्टफुली सेइंग हाय मेरा नाम ये है मैम और मैं इसके लिए, आई थिंक इट जस्ट टेक्स 10 सेकेंड्स, जो एक्टर्स करते नहीं है. बहुत कम एक्टर्स ऐसे करते हैं, और अगर करते भी है तो फर्स्ट डे हाय हेलो करते हैं, उसके बाद आपको देखते भी नहीं है जबकि आप उधर ही बैठे रहते हो. सो ऐसे मेरे साथ हुआ है और होता भी है. सो उन एक्टर्स को फिर यू नो मैं वैसे भी उनको वो वहाँ से हटा देती हूँ मेरे दिमाग से. सो आई डोंट अलाउ ऑल दीज थिंग्स टू कम इन माई वे. वैसा भी है. अच्छा कुछ एक्टर्स ऐसे भी है कि वो बोलते भी है भाई टीआरपी मेरे ट्रैक की वजह से आया, यू नो इट इज़ लाइक दैट. सो मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इतना बड़ा स्टेटमेंट अच्छी बात है. सामने मैं तो सामने ही बोल देती हूँ, क्योंकि मैं देखिए मुझे लगता है कि एनी शो फॉर दैट मैटर इज़ अ टीम वर्क. कोरियोग्राफी ऑफ अ डायरेक्टर, इट इज़ कंप्लीट टीम, क्रिएटिव, आपका चैनल, आपका इनपुट्स ऑफ द एक्टर्स, एवरीथिंग, योर राइटिंग, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंस, आप कैसे कोरियोग्राफ करते हो सीन को, वो बनता है एक हिट शो. इट कैन नॉट बी अ सिंगल एक्टर और इट कैन नॉट बी जस्ट ओनली कि
ये यू नो कपल इज वर्किंग, कपल इज इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन उसके साथ साथ आपका अगर राइटिंग नहीं है और कपल इज वेरी गुड लुकिंग, देन देयर इज नो पॉइंट ना, तो आप परफॉर्म क्या करोगे? थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि यू नो मैं एक टाइम था जहाँ पर मुझे यू नो हमेशा मैं बोलती थी यार मुझे टेली चक्कर में मुझे आना है यार, वो कवर पेज पे आना है, या कैसे कैसे, अरे मैम आपको पीआर आपका इतना कम है, आप करते नहीं हो। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू टेली चक्कर कि बहुत बार उन्होंने बिना बोले भी उन्होंने मेरे आर्टिकल्स डाले, विच इज़ वेरी गुड कि कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी, एक ऑनेस्टी, उनको भी पता है कि कौन कैसी है, यू नो, तो वो डाल देते हैं। दैट इज़ रियली गुड अबाउट यू पीपल। थैंक यू मैम। एनी मैसेज फॉर योर फैंस? फैंस कीप लविंग मी, ट्रोल मत कीजिए प्लीज़। और ट्रोलिंग से ज़्यादा आई फील कि यू नो आप सबको एनकरेज कीजिए। हाल ही में आपको पता है कि नीट लीक के ऊपर कितना हुआ है, आपको जहाँ भी एक यूथ दिखे, मैं मेरे फैंस को और मेरे एक्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि लोगों को एनकरेज करके बात कीजिए, क्योंकि मुझे आजकल लगता है इवन एक्टर बनना आसान नहीं है। बहुत सारे ख्वाहिशें ले अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं और फिर यू नो वो कुछ कर नहीं पाते, वापस चले जाते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी स्टार्ट्स व्हेन यू आर रिजेक्टेड। सो मेरे लिए मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है कि फर्स्ट शो मुझे मिला नहीं, मैं रिजेक्ट हुई और आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। सो आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द रिजेक्शन फर्स्ट। यस, आई एग्री। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।